हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं। अभी मैं चाह रहा था कि एक वीडियो यहाँ के हॉस्टल के एनवायरनमेंट पे बनाऊँ। तो उस सिलसिले में ये सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली मैं कायका के हॉस्टल में रह रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि उसका एनवायरनमेंट है। जैसे ही हम इंटर होते हैं हमारे पास एक शू शेल्फ है, उसके पास ही उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारे पास कबर्ड्स हैं। क्योंकि एक रूम में 4 स्टूडेंट्स रह रहे हैं, तो 4 स्टूडेंट्स के लिए 4 ही कबर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद जैसे कबर्ड्स के बाद हम देखेंगे तो हमारे पास इस्त्री स्टैंड है, जहाँ पे हम इस्त्री कर सकते हैं। आयरनिंग के लिए ये जगह उन्होंने स्पेसिफाई की हुई है। साथ ही उसके चेंजिंग रूम है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। उसके सामने कपड़ा है, ईजी होके आप चेंज कर सकते हैं। उसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्टडी टेबल्स आ जाता है। एक रूम में 4 स्टूडेंट्स की इजाज़त होती है, तो 4 ही यहाँ पे स्टडी टेबल्स हैं। उसके ऊपर 4 ही अलमारियाँ हैं, जिसमें कि हम अपनी बुक्स वगैरह, बैग्स वगैरह ये सब रख सकते हैं। इसके अपोजिट देखेंगे तो हमारे पास ये एक किस्म का स्टैंड है, हैंगर है, जहाँ पे हम कपड़े धो के या तौलिया वगैरह यहाँ पे इजीली होके रख सकते हैं। उसके पास हमारे पास यहाँ पे एक बास्केट भी है, चूँकि सफाई का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखा जाता है। ये सामने हमारे पास एक वॉशरूम है। वॉशरूम के साथ हमारे पास यहाँ पे नहाने के लिए एक जगह ईज़िली हो के यहाँ पे हम नहा सकते हैं। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, यहाँ पे हमें आपको हम वक्त गर्म और ठंडा पानी दोनों दस्तयाब होंगे। टैप को एक तरफ घुमाएंगे तो गर्म पानी आएगा, दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ठंडा पानी आएगा। ये तो हो गई हमारी वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस के बिल्कुल ऑपोजिट हमारा लिविंग रूम है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कायका के एक रूम में जनरली 4 लोगों की जगह होती है, तो उनके लिए इन्होंने यहाँ पे 4 ही बेड लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक बेड इन्होंने ऊपर लगाया हुआ है, ये एक्स्ट्रा बेड है। किसी भी सूरत हाल में अगर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे इनको एडजस्ट करना पड़ सकता है। कमरे में हर बेड के साथ एक साइड टेबल है और एक फ्रीज़र भी है छोटा सा। ये 5वीं टेबल थी। ये हमारे कमरे के साथ बाहर का व्यू है। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत व्यू है यहाँ पे पीछे एक वीट लगी हुई है। उसके साथ आप देखें बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है तो ये वैसे हॉस्पिटल की, लेकिन खैर अच्छी है। तो मैं तैयार वगैरह हो के खाना खाने के लिए जा रहा था। ये हमारा यम खान है, यहाँ पे इसको यम खाने बोलते हैं तुर्की में। एक किस्म का मेस हॉल कह लें इंग्लिश में। तो जैसे हम इंटर होते हैं तो यहाँ पे मैंने अपनी ये परात इसको बोलते हैं, ये पकड़ी है। उसके बाद जहाँ पे जो चीज़ मैं खाना चाह रहा हूँ उसके साथ ही मैं यहाँ पे रखता जाऊँगा, ठीक है। उसको साथ साथ आगे बढ़ाता जाऊँगा। यहाँ पे मैं जब पहुँचा तो यहाँ पे चाय नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे जो अबला थी उनको बुलाया। उनको कहा कि अबला चाय अवेलेबल उनसे मैंने कहा कि आप चाय देंगे, तो उन्होंने मुझे चाय दे दी। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ से अपनी चाय वसूल की, उसके साथ मैं आगे बढ़ता गया और यहाँ से मैंने पानी की बोतल उठाई। यहाँ पे आपको पानी टैप वाटर में नहीं मिलेगा जैसे पाकिस्तान में मिलता है, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही बॉटल्स में पानी मिलता है। ये उठा के यहाँ पे और मैं खाना खाने आ गया। जल्दी से खाना खा लिया। रिकॉर्ड नहीं मैंने किया क्योंकि मेरे दोस्त कुछ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे, और मैं वापस ऊपर अपने कमरे की तरफ लौटना शुरू हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास हॉस्टल्स हैं वो बहुत बड़े हैं। बिल्डिंग्स आप देखेंगे तो बहुत ऊंची हैं। तो मेरा जो रूम है वो 4th फ्लोर पे है, तो मुझे काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती। उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए कपड़े धो लूँ कुछ, क्योंकि कुछ कपड़े जमा हुए थे। यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटेड मशीन्स हैं। हम कपड़े डाल देते हैं उसमें और फिर ये धो भी देती हैं और बाद में इसको ड्राई भी कर देती हैं। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े मशीन में डाले और फिर इसको मशीन को मैंने उसमें फिर सर्फ डाला है। सर्फ में डालने के लिए भी यहाँ पे इनकी जगह डिफरेंट्स हैं। जैसे हमारे पास तो डिफरेंट तरीक़ाकार है मशीन चलाने का, इनकी मशीन बिल्कुल डिफरेंट थी। जब मैं शुरू में यहाँ पे आया तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मुझे मेरे टर्किश दोस्त ने सिखाया कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको फ़िक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने इसका टाइम फ़िक्स किया। चूँकि मेरे कपड़े इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ़िक्स किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसका प्रेशर मेंटेन किया कि 800 PSI और टेम्परेचर इनसाइड का मशीन का 40 डिग्री सेल्सियस ये मेंटेन करके। तो ये इसके साथ ही आप देखें ये ड्रायर मशीन है। कपड़े धोने के बाद मैं इसमें डाल सकता हूँ कपड़े ड्राई करने के लिए। वापस में आ रहा था अपनी गैलरी में। ये हमारी गैलरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ में आपको रूम्स नज़र आएंगे। स्टूडेंट्स इस वक्त ज़्यादातर यहाँ पे नहीं हैं क्योंकि वेकेशंस हैं, तो आपको हॉस्टल में आप जब भी देखेंगे तो आपको फॉरेन स्टूडेंट्स ही मिलेंगे, क्योंकि टर्की स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये चले गए अपने घरों को सर्दी की छुट्टियों में। तो आप देखें ये गैलरी के साथ ही
हमें एक दफ़ा बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिला है। दूर दूर पहाड़ हैं, ऊपर बादल हैं, क्योंकि आजकल यहाँ पे बारिशों का सीज़न है। तो ये थी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा।